कहते हैं। पांजो रखा चीन पावन मेरे माटी में, पांजो रखा चीन पावन मेरे माटी, बारूद भर देंगे हम पार्टी तेरे छाती में। ग्राम बंसल जिला गढ़वाल का एक शेर रहा, यशवंत रावत अपने देश का दिलेर रहा। करबील जहां पथरीली इलाका है, सीमा सुरक्षा पे ड्यूटी में खड़ा बांका है। हमसे कहाँ क्या अब तो 1 बजे था, उतर जाए के चाहिए। अब उतर जाए के चाहिए। हमारे बड़े भाई बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, आप रामकरण भैया के शिष्य हैं। आप विजय बाबू पूरा पार्टी के सम्मान। मां सरस्वती कला के हर एक मोड़ पर तरक्की दी। वाह वाह। सकल पंच के प्रणाम बा भैया। विजय लाल अकेला बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम हो, सकल पंच के प्रणाम हो। करबी हिल, मैंने बताया कि करबी हिल 3 देश का बॉर्डर है, भारत का, चीन का और तिब्बत का। 3 देश का बॉर्डर। यही गढ़वाल जनपद का रहने वाला एक नौजवान है यशवंत रावत। ड्यूटी बॉर्डर पर करके, ड्यूटी करके अपने चौकी पर पहुंचा है। घरवा से बाबूजी लिख के पत्र भेजले हुन, चिट्ठी भेजले हुन, नहैलन खैलन पिताजी का भेजा हुआ लेटर उठा लेता है वह नौजवान यशवंत रावत। पत्र को उठा करके पढ़ा। अब ई न पता कि का बाबूजी चिट्ठिया में लिख देले रहलन। थोड़ा वह फौजी नौजवान डिस्टर्ब हो जाता है। खाना तो खाया, अपना राइफल भी ले लेता है। एक मित्र अपने जवान एक मित्र को बताया कि मित्र मैं जा रहा हूं सरहद की ओर, थोड़ा शांत एकांत जगह पर बैठूंगा और मूड शांत होने के बाद आऊंगा, लौट आऊंगा। ले लिया हाथ में राइफल, चल दिया भैया बैठा। राइफल लेकर के चल देता है यशवंत रावत। लेकिन केहू मन में कोनो बात सोचेला, आ सोचत सोचत कितना दूर चल जालन ख्याले ना होला। वह यशवंत रावत फौजी नौजवान बिल्कुल बॉर्डर पर, सरहद पर पहुंच जाता है। इधर चीन है, हिंदुस्तान है और तिब्बत है। हिंदुस्तान की सरहद में एक पहाड़ हो, एकदम बिल्कुल सरहदों पर, पहाड़ी के ऊपर वह नौजवान यशवंत रावत चढ़ जाता है। और पहाड़िया पर चढ़ के पत्थरे पर धीरे से लेट के राइफलवा के अपनी मुड़िया तो रख लेलन, सर पर रख लगा करके बाबूजी के लेटरवा पढ़त हुन, सोचत हुन, पढ़त हुन, सोचत हुन। यार चीन का सिपाही है भैया है। हमके जना था कि 10 बजे 11 बजे के बाद फिर एक आध पैक लग गया था। हाँ तो सजिया वाला तो उतर गए। अपने पहाड़ पे सो करके सोच रहा है नौजवान यशवंत रावत। इधर चीन की सरहद में चीन के 2 फौजी जवान
चीन का हाथ में राइफल लेकर के सरहद की तरफ घूमते आ रहे हैं, बिल्कुल सरहद पर आकर के खड़े हैं। तब तक इधर तिब्बत के क्षेत्र से तिब्बत की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की तिब्बत की पहाड़ पर चढ़ती है और तीनों सरहद पर उतर जाती है नीचे। और जब सरहदवा पर उतर के घूमे लगली है न, चीन के रहने वाले दोनों सिपाही देख लेते हैं। और जब दोनों तिब्बत की लड़की के देखलन है, थोड़ा सा मनवा बहके लगल। 5 कदम बढ़लन है आगे, आगे बढ़कर के लड़कियां से मजाक करत हुवन। तिब्बत की रहने वाली लड़की से मजाक करते हैं वो चीन के सिपाही। हम मजाक करके का कल एक गीत लग गई है। बड़े भैया सम्मानित हैदरगंज सिपाही के पूरा से आप हमारे बड़े भाई की ओर से बहुत सारे रुपये से हौसला अफजाई हुआ है। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम। हो तिब्बत की लड़की चीन की सरहद पर उतरी है। चीन के सिपाही अपनी दूर सरहद पर हुवन। हिंदुस्तान का यशवंत रावत अपने हिंदुस्तान की सरहद में पहाड़ के ऊपर सोया है, राइफल मुड़वरिया रख के सुतल हुवन। तब तक चीन के सिपाही वो लड़कियां से मजाक करते हुए का मजाक करते हुए फिर गीत जानो लगता कि जिए नहीं देगा, हमारी जब ससुराल में लेगा। चढ़ल बउए तोहरा कपार पे, नशा चढ़ल बउए तोहरा कपार पे, काहे तारा ताला तोहरा भतार पे। नशा चढ़ल बउए तोहरा कपार पे, काहे तारा ताला तोहरा भतार पे। परम आदरणीय आप सम्मानित हमारे बड़े भाई, हमारे अजीज, हम लोगों के हमदर्द, हम लोगों के मार्गदर्शक, आप बड़े भैया नंदा राजभर जी, बड़ा गांव कासमाबाद की धरती से हम बड़े भाई का चरण स्पर्श करते हैं। हर भाई लोगों के प्रणाम पहुंचे। 1 से 1 रुपये का पुरस्कार नंदा भैया आपसे रहल। छोटे भाई विजय अकेला, वो ढोलक बजावेला लड़का, बिहार के बहुत अच्छे कलाकार विजय भैया, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे गुरु जी के सपुत्र हैं आप श्री श्रीनाथ यादव जी, कमालपुर की धरती से। आप ब्रजेश भैया की ओर से प्यार भरा पुष्पहार, पुनः 1 से 1 रुपये का पुरस्कार आपसे रहा। सादर प्रणाम, हर भाई लोगों के प्रणाम पहुंचे। लेकिन तिब्बत की रहने वाली लड़की यही तिब्बत की पहाड़ से उतर करके हिंदुस्तान, तिब्बत और चीन की सरहद पर आकर खड़ा होती है। वो घूमे बदे निकल रही, बड़ी खूबसूरत लड़की है। चीन के दोनों सिपाही हो धीरे धीरे लड़कियां के पास गईलन है, और जब लड़की के पास जाते हैं उस लड़की से मजाक करते हैं। मजाक करके का कलन है, गोरी मारा ना नजरिया का बान हो, लगे चली जाई हमारी का जान हो। ये देखा है ठुकराला जन मन की प्यार के,
ठुकरा राजन हमनी की प्यार के बोला जो हाथ रू कवनाई यार के ठुकरा राजन हमनी की प्यार के बोला जो हाथ रू कवनाई यार के बोला जो हाथ रू। चीन के रहने वाले दोनों सिपाही वह तिब्बत की लड़की के पास पहुंचते हैं और जाके कहला कि सुना क्योंकि जोहत हो हमने के बड़ा प्यार से तोहरे लगे ली है यार हमने के प्यार ठुकरावे के ना चाहिए क्योंकि जोहत ना हो क्यों साथ में हो तो ना। लड़की जब दोनों चीन के सिपाहियों का जब रुख देखती है अपने तिब्बत की पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। जब तिब्बत की पहाड़वा पर चढ़े लगली है ना तब तक चीन का वो दोनों सिपाही हो बाबू नहीं करना चाहिए था। अपने चीन का नियंत्रण रेखा पार करके तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और तिब्बत के क्षेत्र में जाकर के तिब्बत की पहाड़वा पर चढ़े लगलन। लड़की पहाड़ पर जल्दी जल्दी पैर बढ़ावत है ऊपर में चढ़ जाऊं अपने क्षेत्र में उतर जाऊं, लेकिन आधा पहाड़वा पर लड़कियां चढ़ लिए हो बाबू और तब तक दोनों जाके लड़कियां के घेर लेलन है। घेर लिए सिपाही दोनों चीन के और घेर के लड़की के अंतरा के भाव में एक चीज फिर कालन क्या कालन है जवानी तुहार कोई बाप हो ना कम हो तनिता का गोरी ओढ़निया के तार के तनिता का तू ओढ़निया के तार के बोला जो हाथ रू कवनाई के हरिया के तार के बोला जो हाथ रू कवनाई के बोला जो हाथ रू। तिब्बत के पहाड़ पर आधे पहाड़ पर वो लड़की तिब्बत की रहने वाली चढ़ी तब तक दोनों सिपहिया घेर लेहलन आ घेर की लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़कियां के पकड़ के हो बाबू वस्त्र को फाड़ने लगते हैं। दोनों सिपाही चीन के रहने वाले अपने राइफल को रख देते हैं नीचे, राइफलवा के रख के वह तिब्बत की रहने वाली लड़की के साथ आबरू से खिलवाड़ करना चाहते हैं। लड़कियां का कपड़वा फाड़े लगलन है। लड़की आवाज देती है, आंख से आंसू बहने लगा, रो करके बोली बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो की आवाज जब देती है। हिंदुस्तान की सरहद में वो यशवंत रावत अपने पहाड़ के ऊपर सोया है। पिताजी लेटर भेजे हैं, कुछ गम में है, लेकिन जब बचाओ बचाओ की आवाज सुनता है वह जवान यशवंत रावत उठकर पहाड़ पर बैठ जाता है। उठ के बैठ गई हन तब तक लड़की की आबरू से खिलवाड़ करना चाहते हैं दोनों चंडाल। हाथ में राइफल उठा लेता है, सोचता है कि मैं क्या करूं। लड़कियां का आबरू लोग लुटल चाहते हैं, कपड़वा के फारत हो। लड़की रो करके उस पहाड़वा पर आवाज देती है। हो बाबू पहाड़ से लड़की रो करके तिब्बत की रहने वाली आवाज दे रही है। क्या आवाज दे रही है? एक गीत लगल है गीत हो
के वस्त्र के कपड़े फाड़ चुके हैं, कुछ वस्त्र फाड़ चुके हैं। अंदाज चला उस तिब्बत की रहने वाली बहन की, चीनी सिपाही मेरी आबरू को लूट ले गए, आबरू को लूट ले गए। प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु इस पहाड़ पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु सुनी ला तुम्हारा बड़ा लंबा हाथ हो भगवान, एक अबला की पुकार सुन लीजिए। प्रभु रोकर पहाड़ पर लड़की एक आवाज देती है। क्या आवाज दे लीजिए?